नमस्कार दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी गबन का भाग 8, जहां कहानी केवल पात्रों की नहीं रहती बल्कि मानव मन, लालसा, डर और पश्चाताप की गहराइयों में उतर जाती है। कहानी शुरू होती है। सर्राफी में गंगू की दुकान मशहूर थी। गंगू था तो बामण, पर वटा ही व्यापार कुशल। उसकी दुकान पर नित्य गाहकों का मेला लगा रहता था। उसकी कर्मनिष्ठा गाहकों में विश्वास पैदा करती थी और दुकानों पर न जाने का साहस था। यहां किसी तरह का धोखा न था। गंगू ने रमा को देखते ही मुस्कुराकर कहा, आइए बाबूजी, ऊपर बधाइए। बड़ी दया की। मुनीम जी, आपके वास्ते पान मंगवानी? क्या हुक्म है बाबूजी? आप तो जैसे मुझसे नाराज हैं, कभी आते ही नहीं। गरीबों पर भी कभी कभी दया किया कीजिए। गंगू की शिष्टता ने रमा की हिम्मत बढ़ा दी। अगर उसने इतने आग्रह से बुलाया होता तो गांव रमा को दुकान पर जाने का साहस न होता। अपनी साख का उसे अभी तक अनुभव न हुआ था। दुकान पर जाकर बोला, वहां हम जैसे मजदूरों का कहाँ गुजर है महाराज? गांठ में कुछ जो भी हो। गंगू, ये आप क्या कहते हैं सरकार? आपकी दुकान है, जो चीज चाहिए ले जाइए, दाम पीछे मिलते रहेंगे। हम लोग आदमी पहचानते हैं बाबू साहब, ऐसी बात नहीं है। चाहत भाग कि आप हमारी दुकान पर आए तो दिखाऊं कोई जड़ाऊ चीट, कोई कंगन, कोई हार। अभी हाल ही में दिल्ली से माल जावा है। रमानाथ, कोई हल्के दामों का हार दिखाइए। गंगू, यही कोई 700-800 तक। रमानाथ, नहीं नहीं, हाँ 400 तक। गंगू, मैं आपकी दोनों चीजें दिखाए देता हूं, जो पसंद आए ले लीजिएगा। हमारे पहां किसी तरह का फेरगमल नहीं बाबू साहब, इसकी आप जरा भी चिंता ना करें। 5 बरस का लड़का हो या 20 बरस का बूढ़ा, सबके साथ एक बात रखते हैं। मालिक की भी एक दिन मुंह दिखाना है बाबू साहब। संदूक सामने आया। गंगू ने हार निकाल निकाल कर दिखाने शुरू किए। रमा की आंखें खुल गईं, भी नोत-पोट हो गया। क्या सगाई की, नगीनों की कितनी सुंदर सजावट, कैसी आव ताव, उनकी चमक दीपक को मात करती थी। रमा ने सोच रखा था 900 रुपए से ज्यादा उधार न लगाऊंगा, लेकिन 400 वाला हार आंखों में कुछ जचता न था और जेब में थे 300 रुपए। सोचा, अगर ये हार ले गया और जालपा ने पसंद न किया तो फायदा ही क्या? ऐसी चीज ले जाऊं कि वो देखते ही भड़क उठे। ये लगाऊ हार उसकी गर्दन में कितनी शोभा देगा। वो हार एक सहस्त्र मणि रंजित नजरों से उसके मन को खींचने लगा था। वो अभिभूत होकर उसकी ओर ताक रहा था, पर मुंह से कुछ कहने का साहस न होता था। कहीं गंगू ने 300 रुपए उधार लगाने से इनकार कर दिया तो उसे कितना लज्जित होना पड़ेगा। गंगू ने उसके मन का संगम ताड़ कर कहा, आपके लायक तो बाबूजी यही चीज है। अंधेरे घर में रख दीजिए तो उजाला हो जाए। रमानाथ, पसंद तो मुझे भी यही है, लेकिन मेरे पास कुल 300 रुपए हैं, वो समझ लीजिए। शर्म ने रमा के मुंह पर लाली कर दी। वो पड़ते हुए में गंगू का मुंह देखने लगा। गंगू ने निष्कपट भाव से कहा, बाबू साहब, रुपए का तो जिक्र ही कीजिए। कहिए 10,000 का माल साथ भेज दूं? दुकान आपकी है, भला कोई बात है? हुक्म हो तो एक आधा चीज और दिखवाऊं। एक सीस फूल अभी बनकर आया है। मन यही मालूम होता है गुलाब का फूल खिला हुआ है, देखकर जी खुश हो जाएगा। मुनीम जी, जरा वो सीस फूल दिखाना तो, और दाम का भी कुछ ऐसा भारी नहीं, आपको 250 में दे दूंगा। रमा ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, बहुत बातें बनाकर कहीं उल्ले कुर्रे में ना मूंद लेना। गहनों के मामले में बिल्कुल अनाड़ी हूं। गंगू, ऐसा ना कहिए बाबूजी, आप चीज ले जाइए, बाजार में दिखवा लीजिए। अगर कोई 250 से कौड़ी कम में दे दे तो मैं मुफ्त दे दूंगा। सीस फूल आया। सचमुच गुलाब का फूल था, जिस पर हीरे की कनियां ओस की बूंदों के समान चमक रही थी। रमा की टकटकी बंध गई, मानो कोई अलौकिक वस्तु सामने आ गई हो। गंगू, बाबूजी, 250 रुपए तो कारीगर की सगाई के इनाम है, ये एक चीज है। रमानाथ, हाँ है तो सुंदर, मगर भाई ऐसा न हो कि कल ही दाम का तकाजा करने लगे। मैं खुद ही जहां तक हो सकेगा जल्दी दे दूंगा। गंगू ने दोनों चीजें सुंदर मखमली केसों में रखकर रमा को दे दी। फिर मुनीम जी से नाम लिखवाया और पान खिलाकर विदा किया। रमा के मस्तक लाश की इस समय सीमा न थी, किंतु ये विशुद्ध उल्लास न था, उसमें एक शंका का भी समावेश था। वो उस बालक का आनंद न था जिसने माता से पैसे मांगकर मिठाई ली हो, बल्कि उस बालक का जिसने पैसे चुरा कर ली हो। उसे मिठाइयाँ मीठी तो लगती हैं, पर दिल कांपता रहता है
कि कहीं पकड़े जाने पर मार न पड़ने लगे। 600 रुपए चुका देने की तो उसे विशेष चिंता न थी। भाग लग जाए तो वो 6 महीने में चुका देहा। भय यही था कि बाबूजी सुनेंगे तो जरूर नाराज होंगे। लेकिन ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता था, जालपा को इन आभूषणों में सुशोभित देखने की उत्कंठा इस शंका पर विजय पाती जाती थी। घर पहुंचने की जल्दी में उसने सड़क छोड़ दी और एक गली में घुस गया। सघन अंधेरा छाया हुआ था। बादल तो उसी वक्त छाए हुए थे जब वो घर से चला था। गली में घुसा ही था कि पानी की बूंद सिर पर चुर्रे की तरह पड़ी। जब तक छतरी खोले वो नक्शिख भीग चुका था। उसे शंका हुई इस अंधकार में कोई आकर दोनों बीजे छीन न ले। पानी की प्रखर आवाज में कोई आवाज भी न सुने। अंधेरी गलियों में खून तक हो जाते हैं। पछताने लगा, नाहा किधर से आपस आ। 2-4 मिनट देर में पहुंचता तो ऐसी कौन सी कवामत आ जाती। असामयिक वृष्टि ने उसकी आनंद कल्पनाओं में बाधा डाल दी। किसी तरह गली का अंत हुआ और सड़क मिली। लालटेनें दिखाई दी। प्रकाश कितनी विश्राम उत्पन्न करने वाली शक्ति है, आज इसका उसे यथार्थ अनुभव हुआ। वो घर पहुंचा तो बाबूजी बैठे हुक्का पी रहे थे। वो उन कमरे में न गया। उनकी आंच बचाकर अंदर जाना चाहता था कि उन्होंने टोका, इस वक्त कहाँ गए थे? रमा ने उन्हें कुछ जवाब न दिया। कहीं वो अखबार सुनाने लगे तो घंटों की खबर लेंगे। सीधा अंदर जा पहुंचा। जालपा द्वार पर खड़ी उसकी राह देख रही थी। तुरंत उसके हाथ में छतरी ले ली और बोली, तुम तो बिल्कुल भीग गए, वहीं ठहर क्यों नहीं गए? रमानाथ, पानी का ठिकाना रात भर बरसता रहे। ये कहता हुआ रमा ऊपर चला गया। उसने समझावा जालपा भी पीछे पीछे जाती होगी, पर वो नीचे बैठी अपने देवरों से बातें कर रही थी। मानो उसे गहनों की याद ही नहीं है, जैसे वो बिल्कुल भूल गई है कि रमा सर्राफी से आया है। रमा ने कपड़े बदले और मन में मुझलाता हुआ नीचे चला आया। उसी समय दयानाथ भोजन करने जा आ गए। सब लोग भोजन करने बैठ गए। जालपा ने जब्त तो किया था, पर इस उत्कंठा की दशा में आज उससे कुछ खाया न गया। जब वो ऊपर पहुंची तो रमा चारपाई पर लेटा हुआ था। उसे देखते ही कौतुक से बोला, आज सर्राफी कर जाना तो व्यर्थ ही गया, हार कहीं तैयार ही था, बनाने को कह आया है। जालपा के उत्साह में चमकती हुई मुख छवि मलिन पड़ गई। बोली, वो तो पहले ही जानती थी, बनते बनते 5-6 महीने तो लग ही जाएंगे। रमानाथ, नहीं भी, बहुत जल्द बना देगा, कसम खा रहा था। उफ, जब चाहे दे। उत्कंठा की चरम सीमा ही निराला है। जालपा मुंह उधर कर लेटने जा रही थी कि रमा ने तीर से कहकहा मारा। जालपा चौंक पड़ी। समझ गई रमा ने शरारत की थी। मुस्कुराती हुई बोली, तुम भी बड़े नटखट हो शाम, क्या लाए? रमानाथ, कैसा चकमा दिया? जालपा, ये तो मर्दों की आदत ही है, तुमने नई बात क्या की? जालपा दोनों आभूषणों को देखकर निहाल हो गई। हृदय में आनंद की लहरें सी उठने लगीं। वो मनोभावों को छिपाना चाहती थी कि रमा उसे बोली न समझे, लेकिन एक एक अंग खिनाए जाता था। मुस्कुराती हुई आंखें, दमकते हुए कपोल और खिले हुए अधर उसका भरम गवाए देते थे। उसने हार गले में पढ़ना, फीम फूल जूड़े में सजाया और हर्ष से उन्मत्त होकर बोली, तुम्हें आशीर्वाद देती है, ईश्वर तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। अब जालपा की वो अभिलाषा पूरी हुई जो बचपन ही में उसकी कल्पनाओं का एक स्वप्न, उसकी अंदाओं का क्रीड़ा स्थल बनी हुई थी। आज उसकी ये साध पूरी हो गई। यदि मानकी यहां होती तो वो सबसे पहले ये हार उसे दिखाती और कहती, तुम्हारा हार तुम्हें मुबारक हो। रमा पर बड़ी चढ़ा हुआ था। आज उसे अपना जीवन सफल जान पड़ा। अपने जीवन में आज पहली बार उसे विजय का आनंद प्राप्त हुआ। जालपा ने पूछा, जाकर अम्मा जी को दिखाऊं? रमा ने नम्रता से कहा, अम्मा को क्या दिखाने जानोगी, ऐसी कौन सी बड़ी चीजें हैं? जालपा, जब तक मैं तुम्हें साल भर तक और किसी चीज के लिए नहीं कहूंगी, इसके गहने देकर ही मेरे दिल का बोझ हल्का होगा। रमा गर्व से बोला, रुपए की क्या चिंता है ही कितने? जालपा, जरा अम्माले को दिखाऊं, देखें क्या कहती हैं। रमा, मगर वो कहना उधार लाए हैं। जालपा इस तरह दौड़ी हुई नीचे गई मानो उसे वहां कोई निधि मिल जाएगी। आधी रात बीत चुकी थी। रमा आनंद की नींद सो रहा था। जालपा ने छत पर आकर एक बार आकाश की ओर देखा। निर्मल चांदनी छिटकी हुई थी। वो कार्तिक की चांदनी जिसमें संगीत की शांति है, माती का माधुर्य और माधुर्य का उन्माद है। जालपा ने कमरे में आकर अपनी संदूकची खोली और उसमें से वो कांच का चंद्रहार निकाला जिसे एक दिन पहनकर उसने अपने को धन्य माना था। पर अब इस नए चंद्रहार के सामने उसकी चमक उसी भांति मंद पड़ गई थी जैसे इस निर्मल चंद्र ज्योति के सामने तारों का आलोक।
उसने उस नकली हार को तोड़ डाला और उसके दानों को नीचे गली में फेंक दिया। उसी भांति जैसे पूजन समाप्त हो जाने के बाद कोई उपासक मिट्टी की मूर्तियों को जल में विसर्जित कर देता है। उस दिन से जालपा के पति प्रेम में सेवा भाव का उदय हुआ। वो स्नान करने जाता तो उसे अपनी धोती चुनी हुई मिलती, आने पर तेल और साबुन भी रखा हुआ पाता। जब वो दफ्तर जाने लगता तो जालपा उसके कपड़े लाकर सामने रख देती। पहले पान मांगने पर मिलते थे, अब जबरदस्ती खिलाए जाते थे। जालपा उसका रुख देखा करती थी, उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। यहां तक कि जब वो भोजन करने बैठता तो वो पंखा झला करती थी। पहले वो बड़ी अनिच्छा में भोजन बनाने जाती थी और उस पर भी बेगार सी टालती थी। अब वो बड़े प्रेम में रसोई में जाती। चीजें अब भी वही बनती थीं, पर उनका स्वाद बदल गया था। रमा को इस मधुर सेवा के सामने वो गहने बहुत ही तुच्छ जंचते थे। उधर जिस दिन रमा ने गंगू की दुकान में गहने